हेलो नमस्कार। पीआर बॉब क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक मंथ 10 दिन में आप नीट की तैयारी को कैसे बेहतर कर पाएंगे, इस पर हमारा ये सेशन आधारित है। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार में कोई न कोई सदस्य, कोई न कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल 2025 में आयोजित होने वाले नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। तो इस एक मंथ 10 दिन जो बचा समय है, इसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इस पर आधारित हमारा ये सेशन है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब एनटीए ने कोई सिलेबस को जारी करता है, वो सिलेबस पूर्णतया एनसीईआरटी पर आधारित होता है और 11th-12th के बच्चों को हर कोचिंग संस्थान, चाहे आप छोटे शहर से हो या बड़े शहर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब भी इनका कहना है कि एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर प्रिपेयरिंग आईआईटी एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। तो नीट का भी प्रिपरेशन जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। अब होता क्या है कि इस एनसीईआरटी को के कंसेप्ट को हम किस तरह से इलाबोरेट करते हैं और हमारा कंसेप्ट लेवल किस गहराई पर है, ये निर्भर करता है कि हमारा नीट का प्रिपरेशन कैसा है। तो हमें ये ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि एनसीईआरटी को अगर आपने पढ़ लिया है तो आप उसके कंसेप्ट की गहराई तक जाइए, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर हम ऊपरी तौर पर कोई भी चीज़ों को पढ़ लिए हैं तो ऊपरी तौर पर के सवाल को अब नहीं आता है। तो अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो वहाँ से सवाल उठा लेते हैं नीट वाले और वो आपको उलझा देंगे। तो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं तो आप गहराई पर जाइए, उसके डेप्थ इन नॉलेज में जाइए, ताकि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ डेरिवेटिव निकल के आएंगे और वो चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी पब्लिकेशन का हो कि आप उठा लेते। जैसे कि अगर हम ये बात करें तो मेरे पास ये 31 ईयर्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। तो हालांकि ये कोरोना है 1988 से 2018 का है, इधर 5 साल के लिए हम अलग ये ले लिए हैं। तो उसमें आप जो है 2024 तक का जो है आप मार्केट में ये ले सकते हैं। तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का किसी भी स्टैंडर्ड बुक जो आपको समझ में आता हो, आप वहाँ उस बुक्स के सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चंस को आप बनाइए। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो चूंकि हम बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो आप जो है बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सिस्टमेटिकली 2024, 2023, 2022, 21, 20 तक के क्वेश्चंस को आप बना जाइए। और सिर्फ बना ही मत जाइए, उसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, फिर उस एक्सप्लेनेशन से संबंधित जो एनसीईआरटी में टॉपिक है उसको भी आप पढ़िए, ताकि अगर उससे संबंधित फिर अगेन क्वेश्चंस आया तो आप आसानी से जवाब दे पाए। क्योंकि हर क्वेश्चंस का एक जो एक्सप्लेनेशन है उसके काफ़ी डिटेल रहते हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो वहाँ से वो सवाल उठाया है, दैट मीन्स कि वो लाइन इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ें। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, कि अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस बनाते हैं और आपने एनसीईआरटी को काफ़ी कंसेप्चुअल पढ़ा है, माइन्यूट लेवल में पढ़ा है, तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आप बना रहे हैं तो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन को फिर आप एनसीईआरटी में पढ़ें और फिर वहाँ से आप उसको डेप्थ इन नॉलेज ले जाइए। ताकि क्या होगा कि अगर फिर कभी भविष्य में उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस आपके हाथ से नहीं छूटेगा। तो ये कोशिश रहेगी कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ाइए। एक एनसीईआरटी को अगर बढ़िया से पढ़े हैं, उसके अगर नॉलेज को और आप कंसेप्ट को और भी डेप्थ में ले जाइए, कहने का संदर्भ ये है मेरा। तो दो बातें हो गई, एक तो आपको कंसेप्ट के डेप्थ इन नॉलेज में जाना है, दूसरा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को बनाना है, और तीसरा कि हो सके तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं बुक का, एनसीईआरटी बेस्ड 100% एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन से जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जैसे कि मास्टर द एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, हमें ऐसा लग रहा है। मास्टर द एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो बायोलॉजी का है वो हमें अच्छा लगता है। और वो बुक हम जो बिगिनर्स बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनको हम जरूर सजेस्ट करते हैं कम से कम आप उतना बनाइए, ताकि एनसीईआरटी पर आपकी पकड़ बनेगी और आपको ये आइडिया आएगा कि भाई क्वेश्चंस का फ्रेमिंग कैसे किया जाता है। तो ये अच्छा चॉइस रहेगा आपके लिए। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी पब्लिकेशन की किताब का आप जो अगर बिगिनर्स हैं तो आप उसकी तैयारी कीजिए, अगर इस एपियरिंग में आप हैं। दूसरा कि आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड कर लीजिए कंसेप्ट लेवल पे,
उसके डेप्थ में जाइए। और तीसरा कि प्रीवियस क्वेश्चन को आप बना डालिए। और उसके बाद अगर आप सक्षम हैं तो टेस्ट सीरीज वगैरह अगर कहीं पे चल रहा है आपके होम टाउन में, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए या उस पर आधारित क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो जानते हैं उसमें तो बढ़ोतरी होगी ही नॉलेज में, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे और आपको मार्क्स गेनर आप बन सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है भूल से भी, तो आपको यही काम करना है कि कोई भी मोटी मोटी किताबें आपको नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी को उठाइए, एनसीईआरटी को ईजी करने वाले बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आ गए हैं, तो आप वहाँ से अपने कंसेप्ट को बेहतर कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर 5 साल पूर्व में जाएंगे, 8 साल 10 साल तक पूर्व में जाएंगे तो काम चल जाएगा। 2024 है तो आप 2019 तक के क्वेश्चन को पूरी तरह से बना जाइए, 18-17 तक जा सकते हैं हम। उसी क्वेश्चन को बनाइए, उसको एक्सप्लेनेशन को सॉल्व कीजिए, वहाँ से फिर एनसीईआरटी को पढ़िए। उसके बाद कोई एनसीईआरटी बेस्ड पब्लिकेशन की कोई अगर बुक्स है, अगर आप बिगिनर हैं तो वहाँ से बनाइए ताकि कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी लेवल पर पता चल जाए और क्वेश्चंस का फ्रेमिंग कैसे होता है ये आपको पता चल जाए। और चौथा, अगर आप होम टाउन में हैं और संभव है, आप सक्षम हैं, तो कोई टेस्ट सीरीज आप कहीं पर ज्वाइन कर लीजिए। बस यही 4 चीज़ें आपको करनी है इस 1 मंथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कहीं कुछ नहीं जाना, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है और अपने सोशल मीडिया से दूर रहना है, एक्स्ट्रा कुछ बातचीत नहीं करनी है कहीं भी, और किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से नहीं मिलना है कि उसको इतना मार्क्स आया तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाया और नहीं इतना आएगा तो नहीं मिल पाएगा। किसी भी नकारात्मक विचारों से आप अभिभूत न हो, न किसी का सुने। बस आप अपनी तन्मयता के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपने कंसेप्ट पे काम कीजिए और जो किस तरह का क्वेश्चन आता है वो आप माइंड में उसको टटोलिए। टेस्ट सीरीज अगर हो तो ज्वाइन कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा निगेटिव व्यक्ति से, थाउट से अपने आप को दूर रखिए और सोशल मीडिया में आप कम से कम समय दीजिए और अपने बुक से नाता जोड़िए। बस यही हमारा नीट के परीक्षार्थियों से आगामी मई 2025 में का हमारा ये टिप्स था। हम आपको बता दें कि नीट से संबंधित हमारे सेशन आते रहेंगे। अगर आपके घर परिवार में कोई सदस्य हैं जो इस वक्त नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर उन्हें जानकारी दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपको नीट से संबंधित बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स के साथ साथ हम कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए गियरवा क्लासेस के चैनल पे। Many thanks for watching this video.